हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 26 जून 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल ऑफ इंडियन IAS, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स IAS और SSCJL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य बनाया जाएगा। तो सही जवाब था राजस्थान। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि माविया सूदन किस केंद्र शासित प्रदेश से पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो इसका सही जवाब था जम्मू और कश्मीर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत छात्र उच्च अध्ययन यानी हायर स्टडीज में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 10 साल बिताने वाला कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। भारत या विदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन के लिए ऋण उपलब्ध होगा। यह योजना 30 जून 2021 को लागू और शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 4% ब्याज दर पर कर्ज दिए जाएंगे। राज्य सरकार गारंटर के रूप में कार्य करेगी। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर है जगदीप धनखड़। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ड्रग दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम UNODC द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। UNODC वर्तमान विश्व ड्रग समस्या का समाधान करने के लिए तथ्य और व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है। बात करें यहाँ पर इसकी थीम की, दैट इज शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। तो डेनमार्क ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए। 8 जनवरी को संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोली गई है। ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 120 से अधिक देशों का एक गठबंधन है। उनमें से अधिकांश देश हैं जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित है। बात करें यहाँ पर डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। करेंसी है डैनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक यानी IBRD ने किस राज्य के सॉल्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1860 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले सॉल्ट की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो IBRD ने सॉल्ट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए 1860 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। सॉल्ट कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलकर बुनियादी शिक्षा के परिणामों, शिक्षण प्रथाओं की गुणवत्ता और स्कूल प्रबंधन में सुधार करना है। इस योजना के तहत राज्य मनाबड़ी, नाडू नेदू जैसी पहलों को लागू कर रहा है, जिसके तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को नया रूप दिया जा रहा है। IBRD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह विश्व बैंक समूह की ऋण देने वाली शाखा है। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। इसके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क,
सिरिसेलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरीश चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो सबसे पहले निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में देश भर के 350 कार्यात्मक ईएमआरएस स्कूलों में निष्ठा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है। ईएमआरएस की फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो ईएमआरएस में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए 3 राज्यों के 120 ईएमआरएस शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने 19 जून 2021 को एनसीईआरटी के एक राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम निष्ठा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग पूरी की। क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के बीच दक्षताओं का निर्माण करना और एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण यानी इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो अक्विनो III का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो अक्विनो III का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे देश के 15वें राष्ट्रपति थे जो 2010 से 2016 तक सेवारत रहे। 2007 में सीनेटर बनने से पहले उन्होंने प्रतिनिधि सभा में 3 बार कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें तस्वीर में देखिए, वह लोकप्रिय लोकतंत्र के प्रतीक सीनेटर बेनिग्नो निनोए अक्विनो और पूर्व राष्ट्रपति कोराजोन के इकलौते बेटे थे। बात करें यहाँ पर फिलीपींस की, तो इसकी कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलिपिन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित 2021 आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ चौधरी। तो क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ आईएसएसएफ विश्व कप में विश्व नंबर 2 और युवा ओलंपिक और एशियाई खेलों के चैंपियन सौरभ चौधरी ने भारत को पहला पदक दिलाया। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्हें तस्वीर में देखिए, कुल 5 भारतीयों ने फाइनल में जगह बनाई लेकिन केवल सौरभ ने पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस कैरेबियाई देश के बीच सूचना के आदान प्रदान और कर संग्रह में सहायता के समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस। तो मंत्रिमंडल ने भारत और सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच करों यानी टैक्स के संबंध में सूचना के आदान प्रदान और संग्रह में सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी है। समझौता दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और कर दावों के संग्रह में एक दूसरे को सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। बात करें यहाँ पर सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस की, तो इसकी कैपिटल है किंग्सटाउन, करेंसी है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने कवल प्लस कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो केरल में महिला एवं बाल विकास विभाग ने केरल के 2 जिलों में पायलट परियोजना की सफलता के बाद कवल प्लस प्रोग्राम को 5 जिलों में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। यह बच्चों की देखभाल और सुरक्षा और यौन शोषण के शिकार लोगों को समग्र समर्थन देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम जिले में लगभग 300 बच्चों और पलक्कड़ जिले में 150 बच्चों को कवर किया गया है। अब बाल कल्याण समितियों, CWC और अन्य एजेंसियों के दायरे से बाहर समुदाय के कमजोर बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारवार नेवल बेस पर बुनियादी ढांचा विकास किस परियोजना के तहत प्रगति पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC 2022 में चालू किया जाएगा। चालू होने पर कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा जाएगा। अगले वर्ष इस IAC की कमीशनिंग भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करेगी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कर्नाटक में कारवार नौसेना बेस का दौरा किया। प्रोजेक्ट सी बर्ड का काम चल रहा है। इसके तहत 25 से 30 युद्धपोतों और पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट के एंकर करने वाला बंदरगाह तैयार किया जा रहा है। कारवार में ही नौसेना की एकीकृत मैरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किए जाने की योजना है। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णराजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम
कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्थरडकल मॉन्यूमेंट्स। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2021 की थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर डेनमार्क ने हस्ताक्षर किए हैं। IBRD ने आंध्र प्रदेश के सॉल्ट प्रोग्राम के लिए 1860 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। निष्ठा प्रोग्राम के लिए NCERT ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बेनिग्नो अक्विनो III का हाल ही में निधन हो गया। शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज हासिल किया। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में असिस्टेंस के लिए इंडिया ने सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। कवल प्लस प्रोग्राम को केरला में एक्सपेंड किया जाएगा और कारवार नेवल बेस प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंडर प्रोग्रेस में है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।